Good morning, students. Welcomes you again in Virdi Science. So today my topic will be on Shelford's law of tolerance. तो आज का हमारा टॉपिक शेल्फोर्ड के सहिष्णुता नियम पर रहेगा, जो कि इकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस, फर्स्ट पॉइंट में देखिए. Shelford's law of tolerance is a principle developed by American zoologist Victor Ernest Shelford in 1911. शेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस यानी कि शेल्फोर्ड का सहिष्णुता का नियम, ये प्रिंसिपल 1911 में अमेरिका के एक जूलॉजिस्ट विक्टर अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया. इस लॉ में ये स्टेटमेंट दिया गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो सक्सेस है, उसकी जो सफलता है, वो उसकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है. और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशंस हैं, मिनिमम, मैक्सिमम या ऑप्टिमम, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ में या उन कॉम्बिनेशंस के साथ में हो सकती हैं. अब देखिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं. जैसे किन्हीं भी ऑर्गेनिजम्स का लाइट के साथ, टेम्परेचर के साथ में, सॉइल के साथ में, वाटर के साथ में, उनके वहाँ के पर्यावरण के साथ में, उसके एनवायरनमेंट के साथ उसका कैसा रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है. और इसी बेस पर जो अलग अलग पॉपुलेशंस होती हैं, वो भी इन कंडीशंस, लिमिटिंग फैक्टर्स की कंडीशंस के ऊपर ही सर्वाइवल करती हैं. तो इनकी जो सर्वाइवल कंडीशंस मिनिमम है, कम है, मैक्सिमम है, ज़्यादा है, या ऑप्टिमल कंडीशंस है, बहुत अच्छी हैं, उन कंडीशंस को हम जो है उनके लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ में स्टडी कर ही बता सकते हैं कि किसी भी एरिया की पॉपुलेशन जो है वो किस प्रकार से सरवाइव करती है. और लास्ट पॉइंट में, पॉपुलेशन तभी एक्सपोज होती है जब किसी भी एरियाज़ के अंदर जो एक्सट्रीम ऑफ द पर्टिकुलर लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं, वो वहाँ पर सर्वाइवल को ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं. यानी कि देखिए, अब जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे हम हमेशा ही बात करते हैं, जितने भी अजैविक घटक हैं, उसमें जो इम्पॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स किसी भी जीव के सहिष्णुता के ऊपर, उसके वहाँ पर सर्वाइवल पे, ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर इफ़ेक्ट करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें स्पीसीज़ की, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ में, तो उनको अगर हम कर्व के रूप में शो करना चाहें, तो एक बेल शेप, जो हमने देखा है घंटा आकार की बेल शेप की कर्व बनती है, और उसके आधार पे 3 तरह के अलग अलग जोन्स होते हैं. तो इसमें देखिए आप, पहला जोन है ऑप्टिमल जोन, सेकेंड जोन इज़ जोन ऑफ स्ट्रेस, थर्ड जोन ऑफ इनटॉलरेंस. ऑप्टिमल जोन, अब इनको मैं आगे आपको नेक्स्ट में बताऊंगी डायग्राम्स में. देखिए आप, डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको. इस डायग्राम में आप देखते हैं कि जो ऑप्टिमल जोन है, ऑप्टिमल जोन, इस डायग्राम में आप रेंज देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है ऑप्टिमल रेंज. उसके बाद में नेक्स्ट बॉक्स के अंदर फ्यू इंडिविजुअल्स लिखा हुआ है. तो ये रेंज ऑफ टॉलरेंस है, यानी कि यहाँ तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ में सर्वाइवल करने के योग्य हैं. परंतु जो एक ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है जहाँ पर ऑप्टिमम रेंज लिखा है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अपने लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ में अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं. उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और वो रिप्रोडक्टिव केसेस में बहुत अच्छे से रहते हैं, इसलिए उनकी संख्या वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी. हमें ऐसे एरियाज़ में पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है. सेकेंड जोन, इसी जोन को हम, जो ऑप्टिमम रेंज का है, उसको ऑप्टिमल रेंज जोन भी कहते हैं. सेकंड देखिए, जहाँ फ्यू इंडिविजुअल्स लिखा है, यानी कि ग्राफ का लाइन थोड़ा सा कम जा रहा है, इसका मतलब है ये जोन ऑफ स्ट्रेस है. यहाँ पर कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ में कुछ प्रकार के जो जीव हैं वो जो हैं वो कम मात्रा में हमें मिलेंगे. यहाँ पर ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलती, मात्राएं मिलती हैं जीवों की, लेकिन वो कम होती हैं, इसलिए इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस. अब थर्ड जोन, जिसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस, ये देख सकते हैं हम, ये जोन ऑफ इनटॉलरेंस. देखिए, जोन ऑफ इनटॉलरेंस में आउटर मोस्ट रीजन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव, इसमें ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता. इसमें हम अब नेक्स्ट में देखते हैं. देखिए जहाँ लिखा हुआ है नो इंडिविजुअल्स, तो ये वही जोन है जिसको हम बोल सकते हैं जोन ऑफ इनटॉलरेंस, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ये ऐसा क्षेत्र है जिसको असहिष्णुता का क्षेत्र भी कहा जाता है. यानी कि यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनकी रेंज का बहुत ज़्यादा अपर हो जाने पर या बहुत ज़्यादा
उनका रेंज कम हो जाने पर भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस डायग्राम से हमें किसी भी पॉपुलेशन के साइज़ के बारे में पता चलता है कि किसी भी पॉपुलेशन का साइज़ उसके लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ में जो उसके एक रिलेशन है उसके आधार पर ही जोन्स को बनाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ये स्टेट करता है दैट फॉर ईच abiotic factor an organism has a range of tolerances within which it can survive। इस लॉ के अकॉर्डिंग लॉ ऑफ टॉलरेंस यानी कि सही क्षणुता के नियम के अकॉर्डिंग जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, अजैविक घटक होते हैं, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक रेंज, एक क्षेत्र को डेवलप करते हैं जिसमें वो एक टॉलरेंस पावर रखता है, एक अपने आप को सहनशीलता रखता है जिसकी वजह से वो वहाँ सर्वाइव कर सके। अब इस डायग्राम में हम लोग देखिए कलरफुल डायग्राम है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर भी आप देखें तो टॉलरेंस रेंजेस हैं, पर इसमें दो एग्जांपल्स नीचे दे रखे हैं। एक तो पीएच लेवल से रिलेटेड, एक टेम्परेचर, क्योंकि पीएच है, टेम्परेचर है, लाइट है, ठीक है, वाटर है। तो वाटर के अंदर ये पीएच का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में 2 एसिडिक हो जाए या 2 अल्केलाइन हो जाए तो भी एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव देयर, ऑर्गेनिजम्स वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आप देखें इस जोन में जो मिड में एरिया दिखाई दे रहा है कलरफुल, उसको हम ऑप्टिमम रेंज कहते हैं। यहाँ पर जो पानी के अंदर पीएच का लेवल है, या हम कह सकते हैं वहाँ पर पीएच का लेवल जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है जिसमें जो भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं वो बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट इसी जोन को हम जो पीछे हमने स्टडी किया, इसी जोन को हम ऑप्टिमल जोन भी कहते हैं। और इसके नीचे आप देखिए लिखा हुआ है पीएच के ऊपर प्रेफर्ड निच। प्रेफर्ड निच का मतलब है ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। नेक्स्ट इसमें सेकेंड, इधर देखिए दोनों तरफ एक ऑरेंज कलर में के अंदर लिखा हुआ है जोन ऑफ फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म रह तो सकते हैं परंतु उनमें ग्रोथ का, डेवलपमेंट का और रिप्रोडक्शन का जो फैक्टर है वो कुछ कम काम करेगा, जिसकी वजह से वहाँ हमें इनकी संख्याएं कम मिलेंगी। यहाँ पर पीएच का लेवल नॉर्मल ऑप्टिमम रेंज से कुछ पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो ये पीएच उनके लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, इसलिए इसको हम मार्जिनल निच भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ऑर्गेनिजम्स तो मिलेंगे बट दे आर इन फ्यू क्वांटिटी। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है थर्ड जोन, जिसको हम इसमें रेड लाइन के अंदर लिखा हुआ है, ये होता है जोन ऑफ इनटॉलरेंस। यानी कि ये ऐसा जोन है जहाँ पर पीएच अगर एसिडिक है तो वो इतना ज़्यादा एसिडिक हो गया, यानी उसका वैल्यू 1-2 के करीब हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अम्लीय पानी हो गया। तो अम्लीय पानी के अंदर भी जीव जो है वो नहीं रह पाते, तो यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। और बहुत क्षारीय है तो भी नहीं रह पाएंगे। तो इन जोन को रेड बॉक्सेस के अंदर लिखा गया है। अगर इसको हम जोन की बात करें तो ये हो जाएगा इनटॉलरेंस जोन। और वैसे अगर हम बात करें नीच की तो अनअवेलेबल नीच का मतलब हुआ, जो नीचे लिखा है इसका मतलब हुआ यहाँ किसी भी प्रकार से कोई भी प्राणी रह ही नहीं सकता। तो ये एक एग्जांपल था पीएच से रिलेटेड। ऐसे ही अगर हम सेकेंड एग्जांपल देखें टेम्परेचर से रिलेटेड, तो उसमें भी ये तीनों ही निचेस बनती हैं। प्रेफर्ड निच जो कि ऑप्टिमल रेंज में है, मार्जिनल निच जो कि हमें कुछ ही ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर रह पाएँ ऐसी क्षमता में रहती हैं, और अनअवेलेबल निच ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ पर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रह ही नहीं पाता। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी कि माइनस में गया हो, या बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई लेवल हो। जैसे कि अब आप देखें हॉट जो डेजर्ट है वहाँ पर भी बहुत कम आप देख सकते हो कि वहाँ पर किसी भी तरह का ऑर्गेनिजम्स का नहीं रहता है, वहाँ ऑर्गेनिजम्स या पॉपुलेशन हमें नहीं मिलती। और बहुत ठंड है जहाँ पर एंटार्क्टिक रीजन्स वगैरह में, वहाँ पर भी हमें पॉपुलेशन नहीं मिलती। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इकोलॉजी के अंदर वो ये बताना चाह रहा है कि पॉपुलेशन का साइज़, पॉपुलेशन इस किसी भी जगह पर रहने वाली जो पॉपुलेशन है वो उनके लिमिटिंग फैक्टर्स के साथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये लॉ जो है इसमें ये स्टेट करता है। तो
आपने मेरी वीडियो को देखा इसके लिए थैंक्स। और आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी और भी स्टूडेंट्स हैं उन